असम राइफल के सभी लोगों को सादर जय हिंद। मैं हवलदार कुशाल सिंह, रिटायर्ड। दोस्तों, आज मैं आपको असम राइफल के साथ हुए नाइंसाफ़ी और के कारण जो असम राइफल के लोगों को समस्या हुई है, जो लापरवाही हुई है, जो अनदेखी हुई है, उसके बारे में कुछ लेटरों में मैं प्रकाश डालूंगा। कुछ फाइल्स मेरे पास हैं और इस फाइल के लेटरों के ऊपर मैं प्रकाश डालूंगा। आशा है आप लोग मुझसे मिलेंगे, मुझसे बात करेंगे और इस संबंध में हम असम राइफल के व्यवस्था सिस्टम में सुधार के लिए ज़रूरी उपाय करेंगे और तभी हम लोगों का जो है, जब इस सिस्टम में व्यवस्था में सुधार होगा तो हमारा जो जायज़ हक मिल पाएगा। तो सबसे पहले मैं ये जिक्र करूंगा, ये जो आर्मी हेडक्वार्टर से जो लेटर है 11 जनवरी 1985 का ये लेटर है। ये देखिए, 11 जनवरी 1985 का ये लेटर है। यहाँ पे देखिए, तो ये है डेफिनेशन of paramilitary force. Only Assam Rifle and Special Frontier Force will be called paramilitary force. ये डेफिनेशन है, उसकी नीचे लिखा है paramilitary force is that force which is the जो raised on the military issue military line with the intent of supplementing the armed force बूथ इन पीस एंड वार। मतलब अब दोनों में ये जो है आर्मी के साथ जो है ये चलेगी। इट विल फंक्शन एज द ऑक्सिलरी टू दैट द मिलिट्री फोर्स विद द लीडरशिप ड्रॉन फ्रॉम द आर्मी और द सर्विस। तो ये कहने का मतलब है, ये लेटर है ऑलरेडी 11 जनवरी 1985 का लेटर है और इसके हिसाब से असम राइफल को जो है, इसीलिए जो पहले हमारे को जो है आर्मी की तरह ही जो रैंक 5 रुपये के अंतर से जो पेंशन, वेतन, प्रमोशन, सुविधाएं वगैरह दी जाती थी, तो इसी कारण से, क्योंकि अब सबको पता है, मैंने बाकी असम राइफल की जो गारंटी है, जो इसने सेवा की है देश की, जहाँ जहाँ ये डिप्लॉय रही है और जहाँ जहाँ डिटेल रही है, इसने कितना अव्वल काम किया है देश के लिए। एक जो इसके गारंटी चक्र हैं, गारंटी अवार्ड हैं, तो उस हिसाब से इसका जो है जहाँ भी डिटेल रही है, एक अव्वल काम किया है। तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और असम राइफल, ये दो फोर्स हैं जो कि पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर आते हैं और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को ऑलरेडी जो है एमओडी आर्मी की तरह बेनिफिट उनको मिलने लगे हैं, जबकि उनका 2 या 3 साल में केस चलाया था उन्होंने और उसका फाइनल हो गया था। तो दूसरा लेटर है हमारे पास, एक कोर्ट का ऑर्डर है 1/5/2019 का। कोई सुनील कुमार त्यागी जी हैं, बीएसएफ के हवलदार थे और इनको एएसआई बना रहा था। आपको पता होना चाहिए, एएसआई रैंक असम राइफल के वार्ड अफसर के बराबर है और असम राइफल में आपको पता है कि हवलदार के बाद सीधा नाइक सूबेदार प्रमोशन होता था और इससे पहले जो लेस नाइक प्रमोशन भी था बीच में, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए 5 साल के अंदर 3 या 4 साल में लेस नाइक में नाम आ जाता था और 7-8 साल में नाइक, 12 साल 10 साल में हवलदार जो योग्य लोग होते थे बन जाते थे और 15 साल 16 साल में नाइक सूबेदार। 20 साल की सर्विस में एक योग्य हवलदार, एक योग्य जवान जो है
सूबेदार रैंक तक पहुंच जाता था असम राइफल में। तो उस टाइम जो है हमारा होनरी कैप्टन रैंक तक था 1986 तक, सबको पता है। कुछ खामियां थी, कुछ ट्रेडों को उसमें प्रॉब्लम थी और उसी चीज़ का जो सॉल्यूशन किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ये हमारे सिस्टम को ही कुछ लोगों ने बदल दिया और असम राइफल के हितों को अंधकार में धकेल दिया। तो ये सुनील कुमार त्यागी जी ने जो है दिल्ली हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डाली थी कि असम जो हमें जो है, जबकि ये डीओपीटी से जो लेटर जारी हुआ था इससे पहले कि 10, 20, 30 साल के एमएससीपी के हिसाब से उनको ग्रेड पे मिलेगी, यानी कि 10 साल में हौलदार की जो ग्रेड पे है 2400 और 20 साल में उसको नायक सूबेदार की ग्रेड पे और 30 साल में उसको उसके फर्दर आगे प्रमोशन सूबेदार की ग्रेड पे जो भी है वो मिले करके ये लेटर जो है ऑलरेडी इससे पहले डीओपीटी से ये 11 पन्ने का लेटर है, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो एमएससीपी जो भी चीज़ है, ये चीज़ ये जो है 1 जनवरी 2006 से लागू हो, और ये भी सब इसमें लिखा हुआ है। 10, 20, 30 की जो पॉलिसी थी, 10 में 1 प्रमोशन, 20 में 2 प्रमोशन, 30 में 3 प्रमोशन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो सबको पता है असम राइफल में जो है कि हौलदार, खुद मैं 18 साल तक सिपाही में मैंने नौकरी की, 18 साल में मैं हौलदार बना था। अभी कई लोग 20 साल में भी बन रहे हैं, आगे भी बन रहे हैं। तो ये सुनील कुमार त्यागी जी ने ये जो है ये दिल्ली हाई कोर्ट में जो है ये केस दायर किया था इसी के ऊपर कि उनको जो है 20 साल में नायक सूबेदार का जो ग्रेड पे मिले करके, नायक सूबेदार मतलब सब इंस्पेक्टर, और उसको जो है 10 साल में हौलदार का 2400 ग्रेड पे जो होता ही है, और लेकिन उसको जो है बीच में जो वारंट अफसर इक्विवेलेंट जो एसीपी मतलब एएसपी जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वो मतलब नहीं हो, बल्कि जैसे सदियों से चला आ रहा था कि मतलब हौलदार के बाद जो है सब इंस्पेक्टर पोस्ट उनको मिले करके, सब इंस्पेक्टर पोस्ट का जो एसीपी एमएसीपी और ग्रेड पे मिले करके, उसने जो है ये दिल्ली हाई कोर्ट में ये पिटीशन जारी की। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया था कि इसको जो है 20 साल में इसको जो है इसके साथ जितने लोग थे, जितने इसके ग्रुप में जुड़े हुए लोग थे, सबको इसमें 20 साल में इनको जो है ऑर्डर, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर है ऑलरेडी, पिटिशनर वुड बी गिवन द बेनिफिट ऑफ द एमएससीपी विथ इफेक्ट फ्रॉम जो है सो डेट, जो उसको 20 साल में जो पहुंचता है उसका उस डेट से उसको दिया जाए। द अबव बेनिफिट विल बी गिवन द प्लेसिंग द पिटिशनर इन द एज पर द स्केल ऑफ सब इंस्पेक्टर, सीधे जो है उसको 5500 9000 का उस टाइम का जो बेसिक था, जब वो 5500 9000 का उस टाइम जो है पे स्केल था होगा सब इंस्पेक्टर का, हमारे यहाँ नायक सूबेदार का जब था, तो उस हिसाब से अभी इनका जो ग्रेड पे है वो 4200 रुपये का, तो इनको 4200 का भी ग्रेड पे मिल रहा है। द अप्रोप्रिएट ऑर्डर विल बी इशूड द एंड द एरियर विल बी पेड टू द पिटिशनर विद इन ए पीरियड ऑफ 12 वीक। 12 हफ्ते का इसको टाइम दिया गया डिपार्टमेंट को, इसको सब जो है पेमेंट करने के लिए। अदरवाइज द रिस्पोंडेंट विल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 6% annum द एरियर फॉर द पीरियड ऑफ डिले। मतलब अगर ये डिले होगा, पेमेंट नहीं हुआ, एरियर सहित 12 हफ्ते के अंदर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 6% उसको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर था और ये जायज़ था, लीगल था। इसमें हमारे जो लोगों को जो है जिनने मेहनत करी है वास्तव में, उनको जो है जायज़ उनका हक मिला।
तो असम राइफल में लेकिन ये नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया कि हम लोगों ने इसके बारे में कोई आवाज़ उठाई नहीं। और तो अभी समय है, आप मुझसे संपर्क कीजिए और मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर आपको पता है, 8218 747641, और व्हाट्सएप है 7536810045। तो इस मुहिम के लिए हम जो है, जो ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं इसमें हम करेंगे। जो संबंधित हमारे हाई प्रोफाइल लोग हैं उनसे बात करेंगे। तो अपना अपना ये डॉक्यूमेंट लेके, जो भी इसमें मुझे सुनने में आया कि 81 से लेके 91 तक के लोगों को ऑलरेडी 13 लाख से 20 लाख रुपया जो है इसमें एरियर मिला, 81 से 91 को के जो भर्ती है। और ऐसा मेरे पास एक वीडियो आया है, और तो ऑलरेडी हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप लोग एकजुट होइए। अभी मैं एक मीटिंग का आयोजन करूंगा, उस मीटिंग में आप लोग प्रतिभाग करें। धन्यवाद।